समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। इस सीट पर 2007 से लगातार जीतते आ रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश के करहल सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर केशव मौर्य का बयान सामने आया। बोले, करहल सहित मैनपुरी की सभी सीटों पर खिलेगा कमल, लगेगा जीत का चौका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज, कहा कि सुरक्षित सीट की तलाश में गए मैनपुरी, विकास किया होता तो किसी भी शहरी सीट से लड़ते चुनाव। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का तंज, कहा कहीं से लड़ ले, नहीं जीतेंगे चुनाव। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, कहा कि अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा वालों को किनारे किया। अखिलेश यादव ने कहा, परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी हमारा परिवारवाद खत्म कर रही है, बीजेपी को दी बधाई। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का परिवार हुआ सपा में शामिल, सपा की नीतियों से प्रभावित बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिले कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद, अपने साथियों के साथ सपा को दिया समर्थन। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने 5वीं लिस्ट जारी की। बिजनौर से नीरज चौधरी, रामपुर मणिहारन से विवेक अकांत को टिकट। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की चौथी लिस्ट जारी, 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एआईएमआईएम ने बुढ़ाना से भीम सिंह बालियान, कुर्सी से कुमैल अशरफ खान को बनाया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज यूथ मैनिफेस्टो जारी करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। 16 महिलाओं को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी और सयाना सीट से पूनम पंडित को मैदान में उतारा। जेवर विधानसभा से आरएलडी एसपी प्रत्याशी अवतार सिंह बड़ाना ने फिर किया चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नहीं। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, पहले सरकारी संपत्ति पर माफिया कब्जा करते थे, अब माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है सरकार। आज मिशन यूपी के तहत आगरा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 40 विधानसभा सीटों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आज बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हुए, कहा कि लड़ने का हुनर रखती हूं पर कांग्रेस ने लड़ने का मौका नहीं दिया। अब गोरखपुर सदर सीट पर होगी योगी से चंद्रशेखर आजाद की जंग, योगी की उम्मीदवारी का पहले ही हो चुका है ऐलान। निर्भया केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र ने दिलवाई पार्टी की सदस्यता। बिजनौर में टिकट न मिलने से दुखी समाजवादी पार्टी के नेता जावेद राइन का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल। एसपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महासचिव है जावेद राइन, बुरहानपुर से सीट से चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे। जावेद राइन ने कहा, 8 साल से कर रहा था मेहनत, पार्टी से धोखा मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी। बुलंदशहर में कांग्रेस का टिकट न मिलने के बाद मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई गीता रानी शर्मा। टिकट न मिलने के बाद चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगी गीता रानी शर्मा। मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस नेता के निकले आंसू, टिकट नहीं मिलने पर रो पड़ी मेहर जहां। मेहर जहां ने कांग्रेस पर पैसा देकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, कहा न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान की पुलिस से नोक-झोंक, धमकी दी, गलत भाषा का इस्तेमाल। पुलिस ने सलीम खान समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान समेत 16 पर केस दर्ज किया गया, प्रतिबंध के बावजूद भारी समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा खत, गोंडा से डीएम पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। चुनाव के मद्देनजर एक्शन में यूपी पुलिस एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 4 लाख से ज्यादा कैश जब्त किए। आगरा में बीजेपी नेता सुग्रीव सिंह समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई। मथुरा से एसपी आरएलडी की उम्मीदवार बबीता देवी पर केस दर्ज, मीटिंग के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार और सतपाल महाराज चौपटखाल से मैदान में उतरे हैं, 10 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा। सितारगंज से पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट, कांग्रेस से बीजेपी में आई सरिता आर्या नैनीताल से एससी सीट पर लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी की, 21 उम्मीदवारों का ऐलान। समाजवादी पार्टी ने सीएम धामी के खिलाफ खटीमा से विजय पाल को बनाया अपना उम्मीदवार, देवप्रयाग से सौरभ भट्ट को टिकट। गोवा के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, सीएम प्रमोद सावंत सांखलिम से लड़ेंगे चुनाव। सांखली में उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, जनता मुझे फिर से चुनेगी, गोवा में बनेगी बीजेपी की सरकार। डिप्टी सीएम मनोहर अलंकारकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे, गोवा की पणजी सीट से मौजूदा विधायक को टिकट। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के टिकट को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, 2 सीट की गई थी ऑफर, पहले से किया इनकार, दूसरी सीट पर बन सकती है बात। उत्पल पर्रिकर को लेकर बोले सीएम प्रमोद सावंत, हमारे केंद्रीय नेता उनके संपर्क में हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मनोहर पर्रिकर जिंदा थे तो केजरीवाल की भाषा दूसरी थी, अब चुनाव की वजह से भाषा बदल गई है। उत्पल पर्रिकर को केजरीवाल का ऑफर, आपके टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा। उत्पल पर्रिकर के साथ खड़ी शिवसेना, संजय राउत ने कहा अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। गोवा बीजेपी के चुनाव इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, सूटकेस लेकर नेताओं को खरीदने निकली थी टीएमसी, लेकिन नहीं बिके नेता। टीएमसी नेता सौगत राय का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा नेताओं के खरीद फरोख्त में बीजेपी माहिर।
गोवा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना का तंज पता नहीं, कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। शिवसेना को कांग्रेस का जवाब, गठबंधन के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, गोवा में कांग्रेस मजबूत और सशक्त। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट भी सामने आई। 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। पणजी से एल्विस गोम्स को टिकट दिया। एनसीपी ने गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दाबोलिम से चुनाव लड़ेंगे जोस फिली। गोवा विधानसभा के लिए शिवसेना आज जारी करेगी पहली लिस्ट। एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान संगरूर जिले के धुरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। राघव चड्डा ने दी जानकारी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले भगवंत मान, पंजाब में जात पात पर वोट नहीं पड़ता। भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिया चैलेंज, कहा अमेरिका के चुनाव की तरह डिबेट कर लें। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से वर्चुअली मिला है कांग्रेस डेलीगेशन ने सीएम चन्नी और सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। पंजाब के विपक्षी दलों का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा ईडी ने चन्नी के आम आदमी वाली छवि का भंडाफोड़ किया। पंजाब चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट भी आई सामने। 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। फगवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल सर्वे में जो बाइडेन जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी को 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, बाइडेन को सिर्फ 43% अप्रूवल रेटिंग। पीएम मोदी आज सोमनाथ के नए सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मॉरिशस में भारत के सहयोग से बने सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सिविल सर्विसेज कॉलेज भी शामिल। मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में है भारत का सहयोग। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा कि दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षा है। देश का माहौल खराब बताने वालों पर बरसे पीएम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को बदनाम करने की बार बार होती है कोशिश। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर 27 जनवरी तक की गई है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के 50 साल पूरा होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम को वर्चुअली करेंगे संबोधित। असम मेघालय सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सीएम कोनार्ड सांगमा। दिल्ली में मीटिंग हुई। गृहमंत्री शाह से मिलने के बाद बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, 26 जनवरी के बाद फिर से अधिकारियों के साथ होगी बैठक। नए संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत में 200 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरत के दूसरे सामान में खर्च बढ़ने पर यह लागत पड़ी। स्वीडिश कंपनी साब के एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार खरीदेगी भारतीय सेना। टैंक को ध्वस्त करने की एक क्षमता। जर्मनी के नेवी चीफ को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय नौसेना प्रमुख से मुलाकात में आपसी सहयोग पर बातचीत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजपथ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कई अधिकारी वहां पर थे मौजूद। अमर जवान ज्योति की मशाल की लॉ अब इंडिया गेट पर नहीं, नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी। सेना ने दी जानकारी। अरुणाचल से अपहृत युवक को लेकर चीनी सेना के संपर्क में है भारत। चीनी सेना पर पकड़ने का आरोप, भारत ने सुरक्षित लौटाने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश से अपहृत हुए युवक पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी का अटैक, पीएम को की बुजदिली, चुप्पी ही उनका बयान। चीन के कब्जे में है भारत का भाग्य विधाता। राहुल गांधी का ट्वीट, साइबर दुनिया में नफरत फैला रहे हैं हिंदुत्ववादी, इस नफरत का डटकर सामना हुआ। आज किसानों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर धरना देंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। किसानों के लिए मुआवजे की करेंगे मांग। राजस्थान में लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नहीं होगी नीलाम, सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। बीएचयू में हिंदू धर्म पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया गया। देश के किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है ऐसा कोई कोर्स। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना केस 3 लाख के पार। एक दिन में 3,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 658 की मौत हुई है। स्टेट्स ऑफ कंसर्न की लिस्ट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य, सभी जगह केंद्र की टीम भेजी गई। कर्नाटक में हुआ कोरोना विस्फोट। एक दिन में 47,000 से ज्यादा नए केस, महाराष्ट्र को पछाड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 37 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 125 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल 2,199 ओमिक्रॉन के केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के आए 5,708 नए मामले। 12 संक्रमितों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 46,387 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा रिकवर हुए। केरल में ओमिक्रॉन के 62 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 707 हुई। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,561 नए मामले। 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 9,957 केस मिले। यूपी में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए केस सामने। राज्य में 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में एक दिन में 13 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। 14,000 से ज्यादा लोग पाए गए हैं कोविड से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,615 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 5 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 43 मरीजों ने जान गंवाई। 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। राजधानी में 68,730 एक्टिव केस। पश्चिम
बंगाल में कोरोना के 10,959 नए मामले, 24 घंटे में 37 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में फिर 9,558 लोग कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 9,385 लोग वायरस से संक्रमित, एक मरीज की मौत। देश में अब तक 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। 62% लोगों को लगी है दोनों डोज। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बाजारों में बिक्री पर डीसीजीआई ने नहीं लिया है आखिरी फैसला, हेल्थ सेक्रेटरी ने दी जानकारी। आयुष विभाग के डीजी बलराम भार्गव का बयान, कोविड टीके की वजह से कोरोना से कम मौतें हुई हैं, गंभीर रूप से कम लोग बीमार हुए हैं। केरल में बढ़ते कोरोना केस की वजह से अगले 2 रविवार लगेगा लॉकडाउन। सीएम विजयन ने हालात की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे 1ली से 12वीं तक के स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल के साथ। दिल्ली में के प्राइवेट अस्पताल में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 300 रुपए तय की गई। रैपिड एंटीजन टेस्ट के देने होंगे 100 रुपए। झारखंड में भी 300 रुपए में होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। एंटीजन टेस्ट के लिए मात्र 50 रुपए। बिहार में कोरोना प्रतिबंध 6 फरवरी तक जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिया फैसला। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड गार्ड लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया। आज दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। सहारनपुर में वैक्सीन न लगवाने वालों पर प्रशासन सख्त हुआ। रामपुर मनिहारन का चाकावली गांव सीज। ग्रामीणों के गांव से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। वैक्सीन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही बाहर निकलने की इजाजत। कानपुर में कोरोना केस बढ़ने के बाद भी लोगों की लापरवाही, बाजारों में भीड़ नजर आई, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर असम के तिनसुकिया में प्रशासन अलर्ट। आला ऑफिसर्स ने बाजारों का दौरा किया। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में हत्या के विरोध में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए लोग, आरोपी के घर के बाहर 2 बाइक जलाए, पत्थरबाजी भी। 17 जनवरी को एक शख्स की गोली मारकर की गई थी हत्या। आरोप आप नेता मोहम्मद इरफान और उसके साथियों पर लगा। मोहम्मद इरफान पर मृतक की बहन से रेप का भी आरोप है। जेल से बाहर निकलने के बाद हत्या की। पुलिस ने हत्या के आरोपी इरफान, उसके भाई और एक साथी को गिरफ्तार किया। कुछ और फरार आरोपियों की तलाश जारी। अंबाला कैंट में बदमाशों ने कार सवारों को गोली मारी, लगभग 10 राउंड फायर की, एक की मौत। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स जख्मी, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। पटना में 19 जनवरी को ज्वेलरी शोरूम में एक गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने ज्वेलर को करीब से गोली मारी। इस गोलीकांड के बाद ज्वेलर राकेश कुमार सोनी जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के मुरादाबाद में 2 बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारी, एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। भूलीबाई ऐप केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। भूलीबाई ऐप के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लश्कर आतंकवादी जहांगीर नाइकू को गिरफ्तार किया गया। अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 35 साल के कैदी की संदिग्ध मौत हुई। मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई, आगे की जांच जारी। नवी मुंबई में बीसीसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लोगों से ठगी, एक के खिलाफ केस। मुंबई में फेक डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। बोरीवली से 2 गिरफ्तार किए गए। मथुरा के दौलतपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई, बड़ी तादाद में हथियार जब्त। बिहार के एम्बुलेंस के जरिए फिर शराबों की तस्करी का खुलासा हुआ। गया में एम्बुलेंस में रखी गई शराब जब्त की गई। रांची से पटना ले जाई जा रही थी शराब, एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार। हैदराबाद पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ा, दूसरे राज्यों में भी जाकर करते थे लूटपाट। जलपाईगुड़ी से संकटग्रस्त जानवर पेंगोलिन के 48 किलो स्केल जब्त किए गए हैं, 3 तस्कर गिरफ्तार। केरल के कालीकट में 300 ग्राम सोना पकड़ा गया। घने कोहरे की चादर की वजह से लगता दिल्ली एनसीआर कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई। ट्रेनों पर पड़ा घने कोहरे का असर, दिल्ली आने वाले करीब 2 दर्जन ट्रेनें लेट हुई। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे का कहर, सुबह के समय गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत। दिल्ली में फिर भारी प्रदूषण की मार, AQI 353 दर्ज किया गया। इंदौर में अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर घायल हुए। गुरुग्राम में इमारत की नींव की खुदाई के दौरान हादसा हुआ, 2 मजदूरों की दबकर मौत हुई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 7 मछुआरों को बचाया गया। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खास सतर्कता, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। हरिद्वार में प्रशासन ने पूरी की प्रत्याशियों के नामांकन की तैयारियां, आज से शुरू हो रही नामांकन की प्रक्रिया। अमृतसर में चुनाव कर्मचारियों को EVM की दी गई ट्रेनिंग, कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करने की भी दी गई जानकारी। जयपुर में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का शक्ति प्रदर्शन, सीएम आवास का घेराव करने पर हिरासत में। मीणा किसानों की जमीन नीलामी का कर रहे थे विरोध, प्रदर्शन के बाद गहलोत ने नीलामी रोकने के दिए आदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शिक्षकों का प्रदर्शन, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। उड़ीसा के गजपति में सड़क न होने से प्रेग्नेंट महिला को परेशानी, स्वास्थ्य कर्मियों ने कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने खेला क्रिकेट, आचार्य और ब्राह्मणों के क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंची थी। कुफरी में बर्फबारी के बाद टूरिस्ट की तादाद बढ़ी, होटल लॉज पूरी तरह से भरे। कश्मीर के अनंतनाग में भी भारी पर्यटकों की तादाद, बर्फ से सफेद है वादियां। रॉकेट हमले से दहला सीरिया, 6 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए।
हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। कुर्दिश फोर्स पर हमले का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। सूडान में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान 7 लोगों के मारे जाने का विरोध। सोमवार को हुई झड़प में करीब 100 लोग हुए थे घायल, डॉक्टर्स की कमेटी ने किया दावा। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य शासक के खिलाफ निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। चेक रिपब्लिक में बर्फीले तूफान से हादसा, हाईवे पर 40 कार और ट्रक की हुई टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए घायल, 2 लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ियों की टक्कर के बाद घंटों प्रभावित रहा यातायात, पूरी तरह से बंद करना पड़ा हाईवे। मेडागास्कर में भारी बारिश और बाढ़ से 10 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर हुए। भारी बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा, विस्थापित परिवारों को स्कूल और दूसरी जगहों पर ठहराया गया। फ्रांस में टीचर्स और अभिभावकों का प्रदर्शन, कोरोना की पाबंदियों से जुड़े नियमों में बदलाव का विरोध। ऑस्ट्रिया की संसद ने फरवरी से कोरोना वैक्सीन को किया अनिवार्य, शॉट नहीं लेने पर 600 यूरो का लगेगा जुर्माना। लाहौर के अनारकली बाजार इलाके में धमाका, हादसे में 3 की मौत, 28 घायल। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए बोइंग 777 की सेवा शुरू की। बोइंग कंपनी की क्लियरेंस के बाद फैसला, 5G की वजह से उड़ान स्थगित की गई थी। बेल्जियम की 19 साल की पायलट ज़ारा रदरफोर्ड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 155 दिन में भारत सहित 41 देशों का किया दौरा। आईसीसी ने जारी किया T20 विश्व कप का शेड्यूल, 23 अक्टूबर को मेलबर्न में भारत का पहला मैच पाकिस्तान से। 16 अक्टूबर से खेले जाएंगे क्वालिफायर मुकाबले, 22 अक्टूबर में सुपर 12 के मुकाबले होंगे, 13 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। सुपर 12 में भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम होगी। 2 टीमें क्वालिफायर राउंड से आएंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। भारत के लिए सीरीज में बने रहने के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला। पाल के बोलैंड पार्क में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में हो सकता है बदलाव। 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 जनवरी को केप टाउन में होगा। आईसीसी से विराट कोहली को झटका, क्रिकेट के 2 फॉर्मेट की छीनी कप्तानी, आईसीसी की तीनों टीमों में नहीं मिली जगह। आईसीसी की टेस्ट टीम में भारत के रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत शामिल। केन विलियमसन को टेस्ट टीम की कमान। बीसीसीआई की सालाना कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, कई दूसरे खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं शामिल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे और T20 मैचों की जगह में हो सकता है बदलाव। टूर और फिक्स कमेटी ने बीसीसीआई से की सिफारिश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 जगह से खेले जाएंगे सभी मैच, बीसीसीआई जल्द कर सकती है ऐलान। फरवरी में भारत आएगी वेस्टइंडीज की टीम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिसला भारत, पहले से तीसरे स्थान पर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया को एशेज में जीत का मिला फायदा, जबकि साउथ अफ्रीका से 2-1 से हारने का भारत को नुकसान। पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान बट ने रोहित शर्मा को बताया टीम की जरूरत। रोहित के बिना टीम का मनोबल डाउन, कहा भारत हार सकता है वनडे सीरीज। लेजेंड क्रिकेट लीग के पहले मैच में इंडियन महाराजा टीम की जीत, एशिया लायंस को 6 विकेट से हराया। एशिया लायंस ने 176 रनों का दिया था लक्ष्य। इंडिया महाराजा ने 4 विकेट खोकर जीत लिया मैच। इंडिया महाराजा की तरफ से यूसुफ पठान ने 40 गेंदों पर 80 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद कैफ ने नाबाद 42 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीकी कोच मार्क बाउचर के खिलाफ होगी जांच। बाउचर पर नस्ल भेद का आरोप। टेरी मोताऊ को चुना गया अनुशासन समिति का अध्यक्ष। प्रो कबड्डी लीग में गुजरात जायंट्स ने तमिल तलाइवास को हराया। गुजरात ने 39-35 अंक से जीता मैच। दूसरे मैच में बंगाल वॉरियर्स को बेंगलुरु बुल्स पर 1 रन से जीत, 40-39 के अंक के साथ जीता मुकाबला। तीरंदाज अतानुदास और दीपिका कुमारी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से बाहर हुए। राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन का मिला खामियाजा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विश्व के 120वें नंबर के खिलाड़ी से हारकर बाहर हुई एंड्री मरे, जापान के टेरो डेनियल ने हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में डैनियल मेदवेदेव की जीत, निक कार्गियोस को हराया। दर्शकों ने मेदवेदेव के खिलाफ जमकर हुटिंग भी की। मध्य प्रदेश में एसडीएम के सवाल पूछने पर पत्रकार की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान नेवी के जवानों ने गाया दिल छू लेने वाला गाना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सतारा में गर्भवती महिला फॉरेस्ट रेंजर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। महिला आयोग ने लिया मामले में संज्ञान। मामले में आरोपी शख्स पूर्व सरपंच बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में जैवलिन थ्रोअर रोहन यादव का वीडियो वायरल हुआ। 65 मीटर तक फेंका भाला। जयपुर में कश्मीरी हाउस बोट की शक्ल में बना रेस्टोरेंट लोगों को कर रहा है आकर्षित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।